नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं संविधान के अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी आदि में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चन बैंक से प्रश्न उठाए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। दोस्तों, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। दोस्तों, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19(1). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। अगला सवाल है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। दोस्तों, अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 51(a). 42वें संविधान संशोधन द्वारा 51(a) अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला सवाल है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है?
दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 395। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है 395। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत एक संघ होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। संविधान के अनुच्छेद 1 में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत एक संघ होगा। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला सवाल है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। अगला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A। अगला सवाल है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 53। अगला सवाल है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 61। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 63। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। अगला सवाल है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 76। अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। अगला सवाल है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 85। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। अगला सवाल है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। अगला सवाल है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 110। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है?
सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 112 29, अनुच्छेद 146 का 3, अनुच्छेद 148 6। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124। अगला सवाल है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबाधकर होगी? सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 141। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 233। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 245। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 233। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 245। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248। अगला सवाल है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 252। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। अगला सवाल है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से 63। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256। अगला सवाल है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। अगला सवाल है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 का। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध
सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 311। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312।